दोस्तों बात करें अगर हम जीएल विन करने की, तो भाई जीएल विन कैसे होता है। अगर हम जीएल विन करने की बात करें तो जीएल कैसे विन होता है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं। विकेट कीपर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं। इन्हीं चारों की बदौलत दोस्तों किसी 2 बंदे को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाता है और इन्हीं में से दोस्तों प्लेयर्स हमारे हमको विनिंग कराते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि भाई हमको मैच से मतलब नहीं है। मैच इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, भाड़ में जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारे दोस्तों प्लेयर्स से। जो जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो भाई हमको क्या करना है इस मैच से। हमको कुछ नहीं करना है। हमको 11 प्लेयर इससे, 11 प्लेयर इससे, टोटल 22 प्लेयर चाहिए। इन्हीं में से किसी 11 प्लेयर को हमारे दोस्तों हमारी प्लेइंग 11 होगी और इन्हीं में से किसी 2 को हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। हमको मैच से नहीं, हमको प्लेयर से मतलब है। जब आप लोग ये बात जान लोगे तो विनिंग करने की पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों मैच किसी का भी हो, हमको मैच से क्या मतलब, हमको परफॉर्मेंस तुम्हारा प्लेयर देता है। अब दोस्तों प्लेयर्स में क्या क्या होते हैं, प्लेयर्स में ऑलराउंडर होते हैं, ऑल विकेट कीपर होते हैं, बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का एडवांटेज भी देखने को मिलता है। वो क्या है, वो है दोस्तों हमारी पिच की कंडीशन। हमारी पिच की कंडीशन दोस्तों, इसी पिच की कंडीशन और यहाँ दोस्तों इसी ग्राउंड की रिपोर्ट, इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से ड्रीम 11 में हाईली विनिंग होती है और अच्छा खासा अमाउंट हम लोग विन कर सकते हैं। तो आखिर ड्रीम 11 से दोस्तों विनिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग दोस्तों एक बेटर अमाउंट विन कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पैसे कमा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से जो विनर होता है वो विन करता है और बिगनर लॉस कर देता है। दोस्तों बिगनर क्या करता है, बिगनर दोस्तों देखता है प्लेयर के पॉइंट्स, प्लेयर के पॉइंट्स देखता है। जैसे कि 714 पॉइंट्स है तो समझ लेगा कि अच्छे पॉइंट हैं, इसको कैप्टन बना दो। फिर वो देखता है सिलेक्शन परसेंटेज, किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 45% वो कहेगा हाँ भाई इसका सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, इसको कैप्टन और इस कैप्टन बना दो। भाई 45% का मतलब होता है कि 100 में से 45 लोगों ने उस प्लेयर को ऑलरेडी चूज़ कर रखा है। आप भी वही काम कर रहे हो। तो दोस्तों हमको ऐसे नहीं करना है। जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने इसको लिया हो वो लोग अच्छे मतलब अच्छा एनालिसिस करके आए हों। भाई भीड़ के पीछे नहीं भागा जाता, भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। जो लोग भीड़ से हट के चलते वही इतिहास रचते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो भाई हमको ऐसे प्लेयर को लेना है जिसकी दोस्तों रैंकिंग कम हो लेकिन दोस्तों उसके परफॉर्मेंस करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। ऐसा कैसे पता चलेगा, ऐसा पता चलेगा हमारे ड्रीम 11 में आने के बाद। जब वो दोस्तों ड्रीम 11 में हम पिच में आते हैं, पिच बताता है कि भाई आज पिच बैटिंग सपोर्ट कर रही है, तो पिच बैटिंग सपोर्ट कर रही है, जाहिर सी बात दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर बैट्समैन का काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिलेगा। दोस्तों जो छोटी सी मिस्टेक होती है उनमें पहला होता है पॉइंट्स देख के टीम बनाना, ठीक। दूसरा मिस्टेक होता है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाना। तीसरा होता है रिपीट करना वही प्लेयर को बार बार। भाई आप लोग जानते हो कि इससे मेरी विनिंग नहीं हो रही है, तब भी आप बार बार वही प्लेयर को ले रहे हो। दोस्तों आज जैसा कि हम सब जानते हैं ड्रीम 11 में विनिंग करने के लिए हमारे पास यही 4 प्लेयर होते हैं, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैट्समैन, बॉलर। इनके अलावा और कोई नहीं होता है। तो हमको ये चीज़ें समझ के चलनी है कि ड्रीम 11 में विनिंग करने के लिए इन प्लेयर्स को, इन स्ट्रेटजीज को हमको दोस्तों फ्रंट पे रख के चलना पड़ेगा ताकि हमारी विनिंग अच्छी खासी हो सके। अब अच्छी खासी विनिंग होगी तो भाई प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, जिसके माध्यम से हम लोग दोस्तों हाई लेवल की विनिंग कर पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि ड्रीम 11 में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको दोस्तों दूसरों से हट के टीम बनानी पड़ेगी। अब सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे जो लोग भागते हैं, अब भाई आप लोग सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे भाग रहे हो तो आपको ये समझ के चलना है कि भाई अगर मान लीजिए किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 55% है, ठीक है, तो भाई क्या जरूरी 55% है तो अच्छा प्लेयर होगा। इसका मतलब ये है कि 100 में से 55 लोगों ने इस प्लेयर को ऑलरेडी ले रखा है, आप भी उसी के पीछे पड़े हो। तो भाई जब उनकी रैंक 1 नहीं आ रही तो आपकी रैंक 1 कहाँ से आएगी। तो एक छोटी सी दोस्तों थिंकिंग है, कॉमन सी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और इसी स्ट्रेटजी, इसी ट्रिक के थ्रू आप लोगों को ड्रीम 11 में हाईली विनिंग करने का मौका मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये चीज़ें समझेंगे, ये जानकारी आप लोगों को दोस्तों समझ में आएगी, जिसके बेसिस पे आप लोग अच्छी खासी विनिंग कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना है। साथ ही साथ आप लोग ड्रीम 11 में आने के बाद दोस्तों कैसे यूनिक टीम क्रिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ होता है ध्यान देने वाला, वो है हमारा पिच। दोस्तों पिच की कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब भाई पिच की कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है तो पिच की कंडीशन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों पिच हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है बैटिंग, एक होती है बॉलिंग, एक होती है बैलेंस। ये 3 पिच होती हैं और इन्हीं 3 पिच के माध्यम से हम लोग रैंक 1 लाते हैं और ड्रीम 11 से अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं।
तो दोस्तों ये तीनों पिच का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, इन तीनों पिच के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और इन तीनों पिच की वजह से कैसे आप लोग विनिंग कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, आप लोग करना छोड़िए। उसके बाद दोस्तों आप लोग यूनिट टीम कैसे बना सकते हैं, अगर पिच बैटिंग फेवर में है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, विकेट कीपर, ऑलराउंडर और बैट्समैन का एडवांटेज हम तीनों को हाई लेके चलेंगे, क्योंकि भाई बॉलर का फिर यहाँ पे बैटिंग पिच पे एडवांटेज उस लेवल का नहीं रहेगा। अगर पिच बॉलिंग फेवर में है तो जाहिर सी बात है ऑलराउंडर बॉलर हमारे फ्रंट पे रहेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर बॉलिंग बैटिंग दोनों कराता है। बात करें बैलेंस पिच की तो भाई ऑलराउंडर का प्रेफरेंस बैलेंस में ज़्यादा लेना है, क्योंकि दोस्तों फिर हमको अलग अलग नहीं भागना, हमको एक ही प्लेयर को चूज़ करना है जो हमारी विनिंग करा सके। तो इन स्ट्रेटजीज़ को, इन तरीकों को समझ के चलना है, जिनके माध्यम से दोस्तों आप लोग भी अच्छी खासी विनिंग कर पाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यार जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग बातें समझ रहे हैं, आप लोगों को वाकई में विनिंग करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, या तो फिर आप लोग हमारे मेन चैनल फाइंड हेल्प में विजिट करिए, वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिलती है। तो मिलते हैं उस दिन की वीडियो में।